नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार है और बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को आज के दिन व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनको उम्मीद से बढ़कर धन कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत वो करेंगे। कार्यक्षेत्र की किसी समस्या को आज आप अपने सीनियर से बातचीत करके सुलझाने में कामयाब रहेंगे। आपकी वाणी की मधुरता आपको मान सम्मान दिलाएगी। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी कहासुनी हो सकती है, सावधानी बरतें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए परिवार में आज किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। मान सम्मान में वृद्धि होने से आज आप प्रसन्न रहेंगे और आपको आज कुछ अन्य स्रोतों से भी लाभ की प्राप्ति होती दिख रही है। आपको आज किसी शारीरिक कष्ट को नजरअंदाज नहीं करना, नहीं तो वह बाद में किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आज मिथुन राशि वालों को कोई शत्रु आपको कोई गलत सूचना दे सकता है, जिसके कारण आप कोई गलत निर्णय ले लेंगे। आज आपके मानसिक रूप से खुश रहने के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी और आपके पास पड़ोस में आज किसी मांगलिक उत्सव में जाने का मौका मिलेगा। कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो वाहन की खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में भी आज आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपने पहले यदि किसी को धन उधार दिया था तो आज उसके वापस आने की भी संभावना बहुत अधिक है। सिंह राशि के जातक। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक योजनाओं में आज आप अच्छा खासा निवेश करेंगे, जिससे आप अपने भविष्य की चिंता को समाप्त कर सकते हैं। जो लोग किसी नए व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी। परिवार में आज आपके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत होगा और परिवार के सभी सदस्य आपकी बात मानकर उन पर चलते हुए नजर आएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए घरेलू जीवन में यदि कुछ समस्याएं आपको घेरे हुए थी तो उनसे आज आपको काफी हद तक निजात मिलता दिख रहा है। आज आपको किसी नए प्रोफेशन से जुड़ने का मौका मिलेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग आज अच्छा नाम कमा सकते हैं और आप आज अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज आपकी पुरानी रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू होने से व्यापार में उन्नति होगी और आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, जिसके लिए भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। आज भावनाओं में बहकर किसी को भी धन दे सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए चारों ओर का वातावरण सुखमय रहने के कारण प्रसन्नता बनी रहेगी और आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन आपको आज संतान के करियर में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ धन व्यय करना पड़ सकता है। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए परिवार में आज किसी मांगलिक आयोजन के होने से आप उत्साहित रहेंगे और परिजनों का आना जाना भी लगा रहेगा। सेहत में यदि कुछ गिरावट चल रही थी तो उसमें भी आज सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में भी आप अपने सभी कार्यों को समय से पूरा कर अधिकारियों के मुंह से प्रशंसा सुनने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं अगली राशि जो है मकर राशि। तो आज आप ईमानदारी से कार्य करके अपने अधिकारियों को अपनी ओर करने में कामयाब रहेंगे। जो लोग शेयर बाजार अथवा म्यूचुअल फंड में धन का निवेश करते हैं उन्हें भी आज अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। परिवार में लोगों का साथ मिलने से आपकी काफी सारी समस्याएं हल होंगी। मित्रों के साथ आज आप पिकनिक पर जाने का योजना बना सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे जो आपके लिए परेशानी बन सकते हैं, लेकिन आपको संयम से काम लेना होगा। बस सोचना होगा कि किन खर्चों को करूं और किसे रोक दें, तभी आप भविष्य के लिए कुछ धन संचय कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आज कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर लें।
आती है बारी मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के लिए तनाव के कारण आपको सरदर्द आदि समस्याएं जो है परेशान कर सकती हैं, लेकिन आज नौकरी में कार्यरत लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ असुविधाओं का भी सामना करना पड़ेगा और उनमें कोई ऐसा काम सौंपा जाएगा जिसमें अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। आमदनी की तो आपको कुछ नए स्रोत प्राप्त होंगे, लेकिन आप अपने क्रोध के कारण कुछ बनते हुए कामों को भी बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आपको क्रोध करने से बचना होगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक एक के जातकों के लिए आज के दिन आपका समझदार व्यवहार हर मुसीबत से आपको बचाएगा। नौकरी पेशा जातक आज कार्य क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित करने में कामयाब होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले, इसलिए आप अपने रास्तों को खुद चुनिए। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग होगा पीला। अंक 2 के जातक आज के दिन आप उत्साह से लबरेज रहेंगे। जो लोग किसी व्यापार में लगे हुए हैं उनके लिए तो दिन मुनाफे वाला रहेगा। सफलता का मित्रों और परिवार के साथ आनंद लें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। आज कुछ दुर्घटनाएं या चोरी की संभावनाएं हैं, इसलिए संभल कर रहें। शुभ अंक होगा 28, शुभ रंग होगा नीला। अंक 3 के जातकों के लिए दिन अच्छे से बीतेगा। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त करने के योग हैं। पारिवारिक रिश्तों से आर्थिक फायदा मिल सकता है। अपने बदलते मनोभाव के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं और पुरानी अच्छी चीजों के बारे में भी विचार करके आपको अच्छा लगेगा। शुभ अंक होगा 12, शुभ रंग होगा बैंगनी। अंक 4 के जातक 4 अंक वाले जातकों के लिए आज के दिन आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती दिख रही है। एक साथ कई जगहों से धन लाभ की संभावना है और आपके पद में बदलाव आपके काम को भी बदल सकता है। अपने काम में आपको अधिकतर प्राप्त होंगे, अधिकार ज्यादा बढ़ेंगे। आपका नेतृत्व मूल्यवान और जरूरी है। उस सम्मान का आनंद लें जो दूसरे अभी आपको दे रहे हैं। शुभ अंक होगा 14, शुभ रंग होगा जामुनी। अंक 5 के जातक आज का दिन अंक 5 के जातकों के लिए जिम्मेदारियों को निभाने का समय वाला है और अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। आप असंभव को संभव करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, किंतु इसके लिए उपयुक्त जोश और मनोभाव होना जरूरी है। शुभ अंक होगा 15, शुभ रंग होगा सफेद। अंक 6 के जातक आज का दिन आपके लिए शानदार और बेहतरीन तरीके से बीतेगा। कानूनी मामले आपके पक्ष में है और आपको अपने सलाहकार या पिता के साथ विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा हरा। अंक 7 के जातकों के लिए आपकी हर एक मन की इच्छाएं आज पूरी होंगी। जिस धन का आप इंतजार कर रहे हैं वह जल्द ही मिलेगा। वित्तीय सुरक्षा आज आपकी सूची में पहले नंबर पर होगी। अगर आप व्यवहार में कोई जोखिम लेने वाले हैं तो सोच समझकर ही निर्णय लें। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग होगा गुलाबी। अंक या मूलांक 8 वाले जातक तो आज किसी योजना में निवेश सावधानी से करना है। स्वास्थ्य चिंताओं के कारण आप परेशान हैं, लेकिन चिंताओं को उनके साथ शेयर करें जो आपकी सहायता कर सकें। शुभ अंक होगा 16, शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 9 के जातक नए अनुबंधों की शुरुआत होगी। जब कार्य के लिए आपके जुनून और समर्पण की बात आती है तो आपको पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि आप में सपने को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग होगा नीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 20, 2023 बुधवार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:22 पर, चंद्रोदय 20 सितंबर सुबह 10:39 पर एवं चंद्रास्त का समय 20 सितंबर रात 9:39 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पंचमी 19 सितंबर दोपहर 1:43 से 20 सितंबर दोपहर 2:16 तक एवं शुक्ल पक्ष षष्ठी का समय 20 सितंबर दोपहर 2:16 से 21 सितंबर दोपहर 2:14 तक। नक्षत्र विशाखा 19 सितंबर दोपहर 1:48 से 20 सितंबर दोपहर 2:58 तक। अनुराधा 20 सितंबर दोपहर 2:58 से 21 सितंबर दोपहर 3:35 तक। करण बालव 20 सितंबर रात 2:04 से 20 सितंबर दोपहर 2:16 तक। कौलव 20 सितंबर दोपहर 2:16 से 21 सितंबर रात 2:20 तक।
तैतिल 21 सितंबर रात 2:20 से 21 सितंबर दोपहर 2:15 तक। योग विषकुंभ 20 सितंबर रात 3:57 से 21 सितंबर रात 3:05 तक। प्रीति 21 सितंबर रात 3:05 से 22 सितंबर रात 1:44 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 12:20 से दोपहर 1:50 तक। यमगण सुबह 7:48 से सुबह 9:19 तक। कुलिक का समय होगा सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:44 तक एवं वर्जम का समय शाम 7:04 से रात 8:43 तक। शुभ काल का मुहूर्त जान लेते हैं, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:42 से सुबह 5:30 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की बीज मंत्र ओम गं गणपतिये नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एकदंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधीश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी के सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी, सभी पिंडों के स्वामी। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्वी, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। युगाधिप, ध्यान के प्रभु। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूध आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतिये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त
व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता के प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। रुद्र और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के स्वरूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। कर्नाटक के नंजनगूड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक की सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदिरीमुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला, बाल गणपति। यह भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है। इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं।
गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवां, द्विज गणपति। इस रूप में उनके दो गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन दो को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं, जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शस्त्र लिए हुए हैं। 7वां, सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपनी सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। 8वां, उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति 7 में पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। 9वां, विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके 8 हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शक्र चक्र है। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। 10वां, क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रत्न वर्ण में हैं। उनके 4 हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनके सूंड में वे कलश लिए हैं जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां, हेरंब गणपति। 5 सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्बलों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां, लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं, जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। 13, महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ है और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14, विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15, नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। इनके इस रूप का तमिलनाडु के कोडुमुदी में अरुलमुगी महुदेश्वर मंदिर है। 16, ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति 7 में विराजित है, जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है। बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17वां, एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित है। इस रूप में पूजा से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18वां, वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपनी सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका यल्लम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है, जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19वां, त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटक के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है।
जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। बीसवां, क्षिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुडी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां, हरिद्रा गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंगे रंगशृंगे मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां, एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है। 23वां, सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप से ही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां, उद्दंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है जिसके 12 हाथ हैं। चामराजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां, ऋणमोचन गणपति। यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। 26वां, ढूंढे गणपति। रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां, द्विमुख गणपति। इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां, त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां, सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां, योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में हैं। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां, दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है। ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां, संकट हरण गणपति। इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।